हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम नीरज है और अगेन से आ गया हूँ एक और न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है 2cc करने के बाद हमको करना क्या होता है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको 2cc करने के बाद क्या क्या करना होता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। तो अगर आप मेरे साथ इंस्टा में कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, वहां पे डायरेक्ट जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस कि 2cc करने के बाद हमको करना क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इज वाई। हमारा वाई क्लियर होना चाहिए हमारे बिजनेस को लेकर। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा जब तक हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपको तो पता है कि आपके जो मेंटोर है या आपके जो अपलाइन है उन्होंने अपना एक वाई बनाया होगा, क्लियर किया होगा एक समय में, ताकि उनके भी जो ड्रीम्स है वो अचीव हो जाए। उनने भी अपना एक वाई बनाया होगा और नोटबुक पे लिखा भी होगा उसको। डैम श्योर आपको भी सेम वैसा ही करना है। तो आपको अपना जो वाई है उसको क्लियर करना है, उसको अच्छे से नोटबुक पे प्रॉपर तरीके से लिखना है। जब भी आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा, ग्रोथ होगा और आपके जो ड्रीम्स है वो भी सारे अचीव होंगे जैसे आपके जो मेंटोर के हुए हैं। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा गोल्स। मतलब हमारा जो गोल्स है वो क्लियर रहना चाहिए, पता रहना चाहिए हमको। जब तक हमारा खुद का गोल्स हमको पता नहीं रहेगा कैसे हम उस पर काम करेंगे। जैसे कि आपको अपना सुपरवाइजर लेवल 2 मंथ में कंप्लीट करना है तो उसका एक प्रॉपर तरीके से आपको नोट पे लिख के रखना है। उसका टाइम, उसकी डेट, आपको सब कुछ लिख के रखना है कि मेरे को हाँ इस समय तक मेरा अपना सुपरवाइजर लेवल डन करना है। जैसे कि आपको पता है कि पहले सुपरवाइजर लेवल 25cc पे होता था, बट अब फॉरएवर कंपनी ने सुपरवाइजर लेवल करने के लिए सिर्फ हमको 10cc दिया है। मतलब कि हम अब 10cc में अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर सकते हैं। अब गोल्स की बात करूं तो गोल्स 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। ये अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें आपको सब कुछ सेट करना होता है कि आपको 3 महीने में क्या चाहिए, 6 महीने में क्या चाहिए या 3 साल पे क्या चाहिए। आपको ये सब पता होना चाहिए इस बिजनेस को लेकर। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता तो आप फॉरएवर बिजनेस को छोड़ दो, क्योंकि आप इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आपको अच्छे से इसमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मेरा गोल्स क्या है, मेरे को क्या अचीव करना है। एक समय होना चाहिए आपको ये चीज अचीव करना है। जब तक आपका ये क्लियर नहीं रहेगा, एक विजन बना के चलना है कि हाँ मेरे को इस समय तक ये चीज अचीव करना है, मतलब करना है इस बिजनेस के रिगार्ड। पॉइंट है ट्रेन यूर सेल्फ। मतलब हमारा जो सेल्फ है खुद को हमको पता होना चाहिए। हमारी जो प्रोफाइल है, हमारा जो मतलब प्रोडक्ट है, कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट है, किस तरह से यूज करना है, उसकी क्या प्रोफाइल है, हमको ये सब पता होना चाहिए। हमको जब तक ये नहीं पता रहेगा तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपना जो सेल्फ है, सेल्फ लर्निंग करना सीखो। हमको खुद से लर्न करना पड़ेगा। हमको हमारी जो कंपनी की प्रोफाइल है उसके बारे में अच्छे से पता करना है, एक्चुअल में है क्या इस पे। जब हम उस पर अच्छे से वर्क कर पाएंगे। हमको हमारे ही प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं रहेगा कि हमारे प्रोडक्ट कैसे है, किस तरह से बनते हैं और हम इनको यूज करके क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ये सब हमको क्लियर होना चाहिए जब हमारे बिजनेस में ग्रोथ जाएंगे। अगर आपने अभी तक अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है तो पहले अपने प्रोडक्ट को यूज करिए, उनको अच्छे से समझिए कि एक्चुअल हाँ फॉरएवर जो प्रोडक्ट देता है उसमें हमको क्या बेनिफिट होंगे। हमको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से हमको ये बेनिफिट होते हैं। जब आप अपने टीम को बता पाओगे, आपके अंदर जो पर्सन आ रहे हैं, आपकी जो टीम बनेगी उनको आप अच्छे से समझा पाओगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्किल। मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है खुद से डेवलप करते आना चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या चीज की कमी है। आपको तो पता होगा कि मेरे अंदर या मतलब इन्विटेशन की कमी है या कुछ भी हो सकता है, आपको पता होगा, बट आप अभी तक उसमें वर्क नहीं कर रहे हो। आपको पता रहने के बाद भी तो आप फॉरएवर पे कैसे अच्छे से ग्रोथ लोगे। सेम आपको अच्छे से लर्निंग करना आना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। सेल्फ लर्निंग करो, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ कि आपको फॉरएवर बिजनेस में अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको किन चीज की स्किल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लीड जनरेट करना आना चाहिए। अब लीड जनरेट कैसे करते हैं, लीड्स अलग अलग तरह के जनरेट किया जाता है। जैसे नॉर्थ मार्केट, आप मतलब जो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह से आप अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, उसमें अच्छे से वर्क कर सकते हो। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा इन्विटेशन। हमको पर्सन के साथ अच्छे से इन्विटेशन करके आना चाहिए, उससे बात करते आना चाहिए। जब तक हम उसको अच्छे से बताएंगे नहीं कि ये बिजनेस में है क्या तो वो पर्सन हमारे साथ आगे कैसे आएगा। जब तक हम उसको अच्छे से बताएंगे, हम उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा, उसको अच्छे से इन्विटेशन करना पड़ेगा, जब वो हमारे साथ कनेक्ट होगा। अगर हम उसको बता ही नहीं पाएंगे तो कैसे हमारे साथ वो आगे बिजनेस करेगा। देन थर्ड पॉइंट है फॉलो अप। जो हम लीड जनरेट कर रहे हैं, हम हमारा इन्विटेशन कर रहे हैं, बट
हमारा जो मीटिंग है, आपका जो वेबिनार लगता होगा, उसके रिगार्डिंग आप फॉलो अप लेते होंगे। जब तक आप खुद से अपना मतलब जो मीटिंग होती होगी या आपके जो वेबिनार है, वो आपको खुद को पता होना चाहिए कि हमारे वेबिनार पे हुआ क्या है। क्योंकि हम पूछते क्या है फॉलो अप पे, जो वेबिनार पे हुआ है, हमारे मेंटोर के बारे में उन्होंने क्या बताया आपको और आपको क्या अच्छा लगा, हम ये सब चीज पूछते हैं। अगर हमको ये नहीं पता रहेगा तो पर्सन कैसे हमारे साथ कनेक्ट होगा, कैसे हमारे साथ आगे क्लोजिंग करेगा। सेम वही चीज है कि आपको अच्छे से इस पे लर्निंग करना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा, जब आप इसमें अच्छे से ग्रोथ लोगे। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा क्लोजिंग। हमको अच्छे से पर्सन के साथ क्लोजिंग करते आना चाहिए। हमारी जो 2cc की क्लोजिंग होती है, अगर हमको वो अच्छे से करते आ गई तो हमारा सब कुछ अच्छे से रहा। अगर हमको क्लोजिंग ही करते ढंग से नहीं आ रही है, अच्छे से पता ही नहीं है, तो हमारे साथ पर्सन कैसे कनेक्ट होगा, कैसे बिलिंग करेगा। ऐसे में हमारा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा और हम अच्छे से ग्रोथ भी नहीं ले पाएंगे। अगर आप अपना क्लोजिंग अच्छे से कर लेते हो तो डैम श्योर आपका बिलिंग भी निकलेगी, आपकी टीम भी बिल्ड होगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडल। हमको वो अच्छे से हैंडल करते आना चाहिए, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि पर्सन हमसे कौन सा ऑब्जेक्शन कर सकता है, कौन सा सवाल पूछ सकता है। हमको पता ही नहीं होगा तो हम कैसे आंसर देंगे। इसलिए मैं बोला कि आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ लर्निंग करना है, ताकि हमारे साथ जो पर्सन कनेक्ट हो वो हमसे कुछ भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। हाँ, तो हमको वो पता होना चाहिए एक्चुअल में कि पर्सन ने हमसे ये पूछा है, तो हम सीधा उसको डायरेक्ट जवाब दे सके, ना कि हम गूगल पे गए फिर सर्च मारे फिर उसके बाद पर्सन को बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी लर्निंग करनी है इन चीज पे, ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चल सके और आप जब ऑब्जेक्शन आए आपके पास तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सको, ताकि पर्सन आपसे कनेक्ट हो जाए। अगला पॉइंट है हमारा लीडरशिप क्वालिटी। अगर आपने अच्छे से लीड्स भी जनरेट करते आने लगा, आपको अच्छे से इन्विटेशन करते आने लगा, आपको अच्छे से फॉलो अप लेते आने लगा, क्लोजिंग भी आपने अच्छे से कर लिया, ऑब्जेक्शन हैंडल भी कर लिया, बट आपको अच्छे से ये नहीं पता कि आपको कैसे लीडरशिप क्वालिटी निभाना है, यही नहीं पता आपको, तो कैसे आपके साथ पर्सन आगे तक जाएंगे, पर्सन आपके बनेंगे बट वहीं पे आपकी टीम टूट जाएगी। जब तक आपके अंदर ये स्किल नहीं होगी तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है। जब तक हमको वो क्लियर नहीं रहेगी, कैसे हमारा वर्क चलेगा, कैसे हम अच्छे से ग्रोथ लेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट है हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल। जैसे कि आपको पता है कि आज के जमाने में सोशल मीडिया का कितना यूज हो रहा है। अगर आप उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे तो आप जहां पे हो वहीं पे रहोगे। आपका बिजनेस तो चलेगा बट बहुत स्लो चलेगा। अगर आप ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आप अपने अपलाइन से जाके पूछिए कि मैं कैसे इंस्टाग्राम से मैं अपने प्रोफाइल को कैसे सेट करूं, बायो को कैसे अच्छे से लगाऊं, उसके हाइलाइट्स कैसे बनाऊं और मैं किस तरह से रील्स बनाऊं। आपको सब कुछ आपके अपलाइन बताएंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी पर्सनल रील्स नहीं बनाओगे, जब तक आपका बिजनेस ग्रोथ पे नहीं होगा। आपको उसमें रील्स बनाना पड़ेगा। आपकी इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है उसको अच्छे से बनाना है, देन उसके बाद आपको रील्स बनाना स्टार्ट करना है, तभी आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। क्योंकि आज के जमाना जो है वो डुप्लीकेशन का है। जैसे कि आपके अपलाइन ने आपके साथ किया है, वैसे ही सेम आपको कॉपी पेस्ट करना। सबसे पहले जाओ और अपनी अपलाइन से पूछो कि किस तरह से मैं अपनी प्रोफाइल को बनाऊं। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो उनकी कॉपी करो आप, उन्हें किस तरह से अपनी डीपी डाली है, कैसे उनका बायो है, उनका कैसे हाईलाइट डली हुई है, आपको सब कुछ कॉपी करने आना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस जो है कॉपी पेस्ट का है। आपको अच्छे से समझ पे आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देन अगला पॉइंट है हमारा लिस्ट। आपको एक प्रॉपर तरीके की लिस्ट बना के रखनी है कि मेरे को इतने पर्सन को इनवाइट करना है, इतने पर्सन के साथ मेरे को इनविटेशन करना है, सब कुछ आप पर लिखा होना चाहिए। जब आप आपका बिजनेस अच्छे से ग्रोथ जाएगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा, आपकी खुद की लिस्ट नहीं बनी होगी, तो कैसे आप अपने बिजनेस पे ग्रोथ जाओगे। सेम वही चीज है कि मैं बोलता हूँ आपको कि आपको अच्छे से लर्निंग करो, अच्छे से सीखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।